धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है? कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जैन रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया।
अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। आप नो, जल्दी आप बोलना चाहते हैं, प्लीज नो, चलिए। हो गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया उज्जवल निगम जी। हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए। और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष महोदय इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष महोदय बताइए प्लीज। नो, अध्यक्ष महोदय, मनीष जायसवाल, चुनाव हो गया, चुनाव में जो बेईमानी की है सरकार, जो चुनाव में मनीष जायसवाल प्लीज। मनीष जायसवाल, आपके माध्यम से सदन का ध्यान झारखंड में वर्तमान में उत्पन्न अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आलू गरीबों का खाना है और ये पौष्टिक संतुलन में बड़ा मदद करता है। Well, there you just heard Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party president, standing up in the parliament, saying that this was part of a larger conspiracy of Sambhal violence. He was discussing that, interestingly, with none other than Ziaur Rahman Bark, one of the people who was booked by the police for incitement of the Sambhal violence. He was sitting prominently right behind Akhilesh Yadav while he gave that speech, in which Akhilesh Yadav said that the fight is between Delhi and Lucknow, attacking the government on Sambhal. In fact, one of the things that Akhilesh Yadav has said is that this was part of a larger conspiracy. He has said that it was an engineered violence. Remember, the Sambhal violence broke out right after the bypolls that we had seen in Uttar Pradesh across 9 seats. Let me go across to Adib. Adib, this is a big, strong statement coming in from Akhilesh Yadav, saying that this was an engineered violence at a time when he had none other than SP MP Ziaur Bark sitting right behind Akhilesh Yadav, when Akhilesh said that it was all engineered. Well, definitely, Meghna, see, Samajwadi Party from the day one, they had been saying that they're going to raise the issue of Sambhal in Parliament. But now Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav got the opportunity, and he said that the entire incident of Sambhal, the violence that broke out in Sambhal, was in fact engineered by BJP, and BJP is behind it. And he also cited the reason that it is of the bypolls, so that the BJP can divert the attention from the bypoll. Samajwadi Party had been raising questions on malpractices during the bypolls, and now Akhilesh Yadav is saying that it's the BJP that did this violence just so that they can divert the attention. And not only this, but Akhilesh Yadav also said that it's a fight between Delhi and Lucknow. What is the really outcome has been in Sambhal? It is the outcome of a fight between Delhi and Lucknow. So this is how Akhilesh Yadav has lashed out at the BJP on the Sambhal violence in Parliament, and saying that the entire Sambhal violence is the reason because of the BJP, and BJP is behind all the violence that has taken place in Sambhal, Meghna. Well, just to quickly recap what exactly it is that Akhilesh Yadav had said, one of the things he said, कि यूपी इलेक्शन के चलते ही ये साजिश हुई. Giving the chronology as per him, he says this is when the Place of Worship Act was in place. Then why did this violence happen? He in fact said the DM and the SP of Sambhal planned all of this. People wanted to know the reason behind a second survey, as he had called it. And he said, Chand logo pe patthar chalaye gaye. All of these statements are coming in before the proper probe concludes. What do the facts on the ground? What do the probe panel say about it? Was it engineered, and was it selective targeting? Adi?
Well, see, a judicial committee has been ordered in this case. That particular judicial committee being headed by a retired High Court judge is now investigating the entire matter to ascertain the facts of what really led to the violence and what happened on that day. But Meghna, one thing is very clear, that when the second survey was conducted, in fact, a notice was given to the mosque committee also and to the Hindu side also, as to the local administration. The mosque committee and the Hindu side, they both knew it very well that the second commission will be carried out on the orders of the court in Sambhal. So it is very clear that it was not it was not in the hands of the local administration, as it is being pointed by the opposition parties, especially Akhilesh Yadav and Samajwadi Party, that what was the need for the second survey. It was very clear that the survey was done by giving a notice to the administration, to the Masjid committee, that the second survey will be conducted on that particular date of the 24th November with the time also. So everything was in place. So when the opposition is raising these type of claims, that they are saying that the survey was conducted on the directions of the DM or SP, but the survey was conducted in fact on the orders of the court. So one thing is very clear with this order copy. And now if we talk about how the violence really broke out, so we have multiple CCTVs in which we can see how the mob was being instigated by some people. There are different kind of CCTVs that shows that there were some people who were trying to instigate that unruly mob who charged at the police team, who started stone pelting. And then we have also... Sadeep, sorry to interrupt you. Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party is joining us. Also joining us today is Anila Singh of the BJP. Anurag Bhadoria, I'm going to come to you first. Akhilesh Yadav ne bola Sambhal ko insaf chahiye. I think everyone will agree with it. But when he talks about pathrav ho raha tha, conspiracy ho raha tha, not once did he talk about the policemen who have been injured. Over 20 policemen have been injured. The police have said कि probe बैठी हुई है, magisterial probe चल रही है, 20 policemen भी injured थे, एक के तो पैर में भी गोली लगी हुई थी, हम अपने ऊपर क्यों फायरिंग करें? अखिलेश यादव क्या सिलेक्टिव स्टेटमेंट बनाया आज संसद में? 4 लोगों की मौतें हुई हैं। मौत बोलने में आपको दिक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, 4 लोगों की मौत हुई है। आई स्टार्टेड बाय सेइंग कि इंसाफ तो करना पड़ेगा। अरे सुनिए ना, सुनिए, और हमने बोला है, कई बार हम लोगों ने बोला है, आपकी नाकामी की वजह से पुलिस मैन इंजर्ड हुए, आपकी नाकामी की वजह से 4 लोगों की जाने गई, आपकी नाकामी की वजह से वहां पे दंगा हुआ। ये सरकार की नाकामी की वजह से हुआ और सरकार इसको छुपाना चाहती है, सरकार इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। आप हर जगह खोदना चाहते हैं, खोदते खोदते क्या आप देश का सौहार्द का वातावरण खोद देंगे? क्या खोदना चाहते हैं आप हिंदुस्तान के अंदर में? आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? एक अच्छा खासा हंसता खेलता हिंदुस्तान को आपने क्या बना दिया आजकल? क्या आपको अगर आंसर दैट, क्या खोदना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपने खोद खोद के नफरत भर दी है देश में। अनिला सिंह। My Ram to all, and first of all, Samajwadi Party must understand one thing, that today is the day of, not today, means this whole era is all about technology. So in today's date, a survey has to be conducted. We do not need to dig out anything. There are machines, radar machines, which can make out that the wall or whatever is there behind the wall is off from which year. So that should be allowed. Why they are so scared of getting survey done? When nothing is getting demolished and nothing is going to be broken. But Anila Singh, Akhilesh Yadav just said it's part of a conspiracy which was orchestrated by the BJP Sarkar. The SP is responsible. The DM is responsible, he says. See, whether we talk about Samajwadi Party or the Congress Party, they keep on abusing Bharatiya Janata Party and RSS because they know that Bharatiya Janata Party is the only political party which stands with the Hindus, which talks about the Sanatan Dharma. Rest else are deep into appeasement politics. We are here to bring the constitutional right to each and every person, whether he is from Hindu, from Sanatan Dharma or any other Dharma. So if I talk about Hindus here,
because of the Congress and Samajwadi party's policies. They have always been ridiculed and targeted. And if we raise their voices, they say, oh, it is all because of the Bharatiya Janata Party. Sir, time and again, आप कहते रहो, हमें मगर सरकार तो उत्तर प्रदेश में आप ही की है, अनिला सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ. Let me also go across to Akhilesh, to Akhilesh Pratap Singh, who's joining us of the Congress Party. Akhilesh Pratap Singh जी, अभी अखिलेश यादव ने बोला कि ये जो लड़ाई है दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, इसका क्या मतलब है? नहीं, बीजेपी चाहती है 2027 का चुनाव जीतना. और देखिए, ये किसको नहीं पता है कि बीजेपी किस रास्ते पे चलती है. समाज को बांट के, भाई भाई को लड़ा करके, कटुता, हिंसा, कट्टरता ला करके समाज को पोलराइज करके वोट लेना चाहती है. और अगर कोई अपने आप को बीजेपी का ये कहे कि नहीं, ऐसे बीजेपी नहीं है, या कोई और कहे, तो फिर वो किसी के गले के नीचे बात उतरती नहीं है. अभी मैं अनिला सिंह जी को सुन रहा था. सनातन धर्म, बता सकते हैं सनातन धर्म के क्या लक्षण होते हैं? सनातन धर्मावलंबियों में क्या गुण होने चाहिए? किसे सनातन धर्मी कहते हैं? कोई भाजपाई बता सकता है? मगर अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये सनातन के बारे में नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इट इज अबाउट द डेथ. 4 लोग मरे हैं इसमें. ओवर 20 पुलिस ऑफिसर्स वो इंजर हुए हैं इस वायलेंस में. देखिए, पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए हैं, क्यों वहां पे लोग पहुंच गए? 19 तारीख को 2 घंटे में क्या कभी सिविल सूट में इस तरह से फैसले होते हैं? न्यायपालिका के, हम लोग क्षेत्र में राजनीति करते हैं, गांव में रहते हैं, कितने दिन लग जाते हैं इस तरह के फैसले आने में? एक पक्षी फैसला, वो भी इतने सेंसिटिव इशू में. जबकि 1991 का एक बिल पास हुआ पड़ा है, हिंदुस्तान में कानून बना पड़ा है. उसके बाद 4 दिन बाद फिर पर जाते हैं लेकर के. तो कैसे लोग वहां, भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, क्यों आ गए? बहराइच में क्या हुआ था? बीजेपी के, एक मिनट रुकिए, बहराइच में बीजेपी के एमएलए ने FIR लिखाया है कि बीजेपी के लोग उनके बेटे को मारना चाहते थे, जिससे माहौल बिगड़े. माहौल कौन बिगड़ रहा है अनिला सिंह? बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा किसी से छुपा है क्या? अयोध्या में एक पूजा स्थल पे किस प्रकार से कपड़े दूसरे धर्म का पहन करके एक दूसरे पूजा स्थल पे वो इन्होंने खुराफात की. बाद में CC कैमरे से पकड़े गए. वो पकड़े जाने वाले कौन लोग थे? चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, इस तरह के दंगे कराने वालों में जो लोग पकड़े गए भेष बदल के, वो लोग किस संस्था के लोग थे? कौन कराता है? जब से वो संस्था बनी है आजादी के समय. इंटरेस्टिंगली, आज जब अखिलेश यादव ने बात की इन द पार्लियामेंट, he didn't speak about the riots. He didn't speak about the conspiracy behind the riot angle, did he? He didn't also speak about the security personnel who were injured in it. The BJP today says that that is the selectivity which has been shown by the SP chief. Of course, the Samajwadi Party and the Congress have together combined and said that this is complete failure of the administration. Well, we are going to be tracking this story very closely here on Times Now.